ओम शांति। आज 27 तारीख रविवार का दिन है। तो आज सारे दिन वाह वाह के गीत गाने वाली मैं खुशनुमा आत्मा हूँ, इस स्वमान का अभ्यास करेंगे और वाह वाह के गीत गाएंगे। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा वाह, ऐसे गीत गाते खुशी में रहेंगे। तो आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हम सुनेंगे, जिसमें बाप दादा ने कहा हुआ है कि सदा के स्नेही बनना है। जिसमें बाबा ने कहा कि 3 प्रकार के स्नेही है। स्नेही सभी है, लेकिन सदा स्नेही और कोई है स्नेही बाबा। और तीसरे समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले स्नेह। ऐसे 3 प्रकार के स्नेह आज बाबा देख रहे हैं। स्नेह एक शक्ति है जो बाबा कहते पत्थर को भी पानी बना देती है। तो हमको ऐसे स्नेह का सागर शु बाबा मिला हुआ है। तो बाप के सदा स्नेही हमको बनना है। तो आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। ये स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। ये स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सन्मुख पहुंची है, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। तो बाप दादा सर्वस्नेही बच्चों को देख रहे थे। तो स्नेह वाह कहते हैं, स्नेह वाह कहते हैं, स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। तो बाप दादा सर्वस्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है, नंबर 1 क्यों बनते। कारण स्नेही सभी है, लेकिन कोई है सदा स्नेही, कोई है स्नेही और तीसरे है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। तो बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। जो सदा स्नेही है वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल पे सदा ऊंचे रहते। न मेहनत करनी पड़ती, न मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उनके आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से ही दासी बन जाती है। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है। तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी के रूप में हो जाती है। प्रकृति या माया की हिम्मत नहीं, जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का भी गायन है कि एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार, जो सदा स्नेही बच्चों का गायन है।
तो दूसरा नंबर है स्नेही आत्माएं। स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन में संकल्प द्वारा भी कहा और तरफ स्नेह जाता, बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर संकल्प भी मुश्किल या मेहनत में लग जाता है, तो कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है और कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते, तो स्टेज में फर्क पड़ता रहता है। लेकिन फिर भी ज्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए स्नेही है, लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण ये सेकंड नंबर हो जाते हैं और सदा स्नेही फर्स्ट नंबर है बाप के, जो एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप ही संसार। फिर है तीसरे नंबर, तीसरे है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले भाव के। ऐसी आत्माएं समझती है कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल ही नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार व कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है, वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं, दुखी ज्यादा होते हैं। तो अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त। तो यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। तो किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है। तो और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाकी याद आती है। तो प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाए। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल में आने के कारण कभी याद करते तो कभी युद्ध करते हैं। तो युद्ध की जीवन ज्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसमें अंतर में कम होती, इसलिए ये तीसरा नंबर बन जाते हैं। तो फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने। तो ऊंचते ऊंच ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं है, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। तो स्नेही सभी है, लेकिन है नंबरवार। तो नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी है। स्नेही आत्माएं न्यारी और प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली
विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही है। तो उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं और तुम्हारे रहेंगे, सदा ये गीत गाते रहते। तो फिर भी स्नेह है, इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह के कारण 80% सेफ है। तो लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द तो आ ही जाता है, तो सदा शब्द नहीं आता। तो और तीसरे नंबर, आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी करते, प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते, बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से ये करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। तो प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई न कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता, विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते हैं। इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई न कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। तो ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूह रिहान भी बहुत मीठी करते, बहुत हुज्जत दिखाते, कहते हैं डायरेक्शन तो आपकी है, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे भी आप, हम और पावे हम। तो हुज्जत से, स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया तो आप भी जानो। तो बाबा कहते बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। तो लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं कि हम माने न माने, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं, लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते हैं, और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खावे ही नहीं, तो क्या करेंगे? कहते हैं तो बाप विशेष शक्ति भी देते हैं, और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में भी आ जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते हैं। तो 3 प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। तो ऐसे बाबा कहते हैं लेकिन बनना हमको सदा स्नेही है, जिसपे पक्का करना है। एक बाबा दूसरा न कोई, बाप ही मेरा संसार है। तो सारे संसार की अनुभूति एक बाप में करनी है, और एक बाप से ही शक्ति लेकर शक्तिशाली और सदा स्नेही बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की और रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह। अभी अव्यक्त मुरली से चुने हुए प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? उत्तर है संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी नहीं छोड़ते हैं, तो संतुष्टता विशेषता है। तो
तो ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। यही ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं है तो वह साधारण जीवन है। इसलिए सदा संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। संतुष्टता ही सबसे बड़ा विशेष गुण भी है, श्रृंगार भी है और खजाना है। प्रश्न है, संतुष्ट मनियों की विशेषताएं क्या होगी? उत्तर है, संतुष्ट मनिया कभी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कार से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। वह ऐसे कभी नहीं कहेगी कि हम तो संतुष्ट है लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मनिया अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। प्रश्न है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर है, नंबर 1, जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देता है। नंबर 2, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेगी। नंबर 3, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। उन्हें कहना या सोचना नहीं पड़ता। नंबर 4, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। वह कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते हैं। नंबर 5, उनसे कभी सभी का स्वतः ही दिल का प्यार होता है। वो प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, इनसे बात करें, इनसे बैठे। नंबर 6, संतुष्ट आत्माएं सदा मायाजित है, क्योंकि आज्ञाकारी है, सदा मर्यादा के लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। ऐसे संतुष्ट आत्माओं की ये मुख्य निशानियां होगी। तो प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या? उत्तर है, पहचान कम होने का कारण सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय चलते, कोई समय नहीं। कोई समय याद करते, कोई समय नहीं। कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं। सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय ये कमजोर है, तो उस कमजोरी द्वारा अपना बना देती है। माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। कमजोरी के कारण माया आती है। प्रश्न है, मायाजित बनने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर है, सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाए। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, सदा विजयी। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज
ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता है। ऐसे सदा बाप को साथी बनाकर रखना है और पक्का करना है, एक बाबा दूसरा न कोई। अच्छा, ओम शांति। अभी आज की मुरली का वरदान सुनेंगे। वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर कहो ऐसे नहीं कहना। तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज ही बीज का फल निकलेगा और इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। ऐसे बाबा ने सारे दिन के लिए विश्व कल्याणकारी भव का वरदान दिया है। तो बाबा ने कहा, ब्राह्मण परिवार के अंदर किसी भी आत्मा को आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि आप कमजोर है, क्योंकि कमजोर कहने से बाबा कहते हैं वो दिल शिकस्त हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं कहना है। तो पहले कभी भी किसी को समर्थ बनाना है। बाबा कहते हैं पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा, हिम्मत और उमंग उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज ही बाबा कहते बीज फल देगा और विश्व कल्याण का कार्य सहज हो जाएगा। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते सदा भरपूरता का अनुभव करो। दुआ दो और दुआ लो। अच्छा, ओम शांति।